तो जैसा कि दोस्तों जो भी छात्र एवं छात्राएं सोशल साइंस का एग्जाम दिए हैं, अगर आप एक एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा तो आपका स्कोर कार्ड पता चल जाएगा कि आप कितना सही आंसर करके आए हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं, इसमें टोटल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं इस बार एग्जाम दिए हैं, आप आंसर की मिलाते चलिएगा। ये सेट कोड ए है दोस्तों। आपको बता दें ए से लेके जे तक का सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर आगे पीछे रहता है। तो एक एक क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर हर एक सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए तो आपको अपने वेबसाइट पे क्लिक करके देख लेना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है दोस्तों। और टेलीग्राम आईडी भी ज्वाइन कर ले, जिससे हर एक अपडेट आपको बिहार बोर्ड का पल पल का मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट का नाम है babaresult.com पे आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का आंसर की, चाहे किसी भी सेट का हो। देखिए दोस्तों, आपका पहला नंबर जो प्रश्न पूछा गया था एसएसटी में, आपका फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम में, देखिए दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो पहला का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, मंडेला, नेल्सन मंडेला। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। दूसरा नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका कब आजाद हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड 2000 में आजाद हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा गया था श्रीलंका। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1948 में आजाद हो गया था श्रीलंका। देखिए तीसरा नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। किस राजनीतिक दल में हुआ दोस्तों। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी में। आगे देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, इसमें से आपका दोस्तों मकान कर जो नहीं है नगर निगम के आय स्रोत है। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। देखिए पांचवा नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। जी हाँ दोस्तों, व्यवस्थापिका सभा पूछा गया था। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ग्राम सभा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राम सभा। आगे देख लेते हैं। देखिए आपका छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है आपका राष्ट्रपति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए सातवां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय समशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। जी हाँ दोस्तों, किस अनुच्छेद में है। तो सातवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 42। आगे देख लेते हैं। आठवां नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब गांव वगैरह में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाना यानी कि क्या कहलाता है। तो उसका फैसला जो होता है दोस्तों, ये फैसला आपका दीवानी मामले और फौजादारी मामले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए एवं बी दोनों में। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हम ऑलरेडी रिवीजन करा चुके थे। देखिए नौवां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र का प्राण कौन है। तो कौन है दोस्तों, राजनीतिक दल। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 10वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों, 1925 में। ये सब टोटल रिवीजन हम करा चुके थे। और आपका सोमवार का जो है दोस्तों इंग्लिश का पेपर है, उसमें हम टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं को लगता है कि हम 90+ इंग्लिश में नंबर लाएं ताकि वो इंडियन नेवी और आर्मी में जाना चाहते हैं, जो भी छात्र एवं छात्राएं इच्छुक है आर्मी और नेवी में जाने के लिए, तो उनको 90+ नंबर लाना पड़ेगा मैट्रिक में। अगर इंग्लिश में आपका 90% नंबर आ जाएगा तो आपका नेवी का जो है कॉल लेटर आपका आ जाएगा। तो आपको अच्छा से पढ़ना होगा। तो हम VVI गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलता रहे। देखिए 11वां प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने कहे थे। देखिए 12 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में कौन शासन प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 13 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है, वोट देने के लिए 18 न्यूनतम आयु रखा गया है। तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है आपका दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की जो चुनौती है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएंगे, अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं 15 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। कब हुई थी दोस्तों,
ये जो घोषणा हुई थी 1975 में, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 16 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहाँ करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए सागर तट से दूर, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं 17 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, सुखाड़ का कारण है, तो सुखाड़ का कारण क्या है दोस्तों, जल का अभाव, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों, सार्वजनिक टेलीफोन, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, इनमें से सभी, जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, उसके बाद वर्षा की अधिकता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी। देखिए 20 नंबर आपका प्रश्न जो पूछा गया था, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आयताकार, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 21 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य है, तो लौह अयस्क उत्पाद जो राज्य है दोस्तों कर्नाटक है, ओडिशा ये गलत है दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है दोस्तों, चूना पत्थर, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 23वां प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं, कितने केंद्र कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 18, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 24 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना जो है दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों, सतलज नदी पर, राइट आंसर डी हो जाएंगे। 25 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। टोटल रिवीजन किया हुआ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बताए थे। देखिए 26 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है दोस्तों, तारापुर में, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 27 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों, सिंदरी सीमेंट उद्योग के लिए, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था आपका, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, सबसे पुराने रेलवे वर्कशॉप पूछा गया था। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। जमालपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका कोलकाता में पड़ता है। देखिए 30 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बेंगलुरु। 31 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, मंदार पहाड़ी किस जिले में है। जी हाँ दोस्तों, मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो ये है आपका, यानी कि 31 का राइट आंसर मुंगेर हो जाएगा। मंदार पहाड़ी जो है दोस्तों मुंगेर, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 32 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था दोस्तों मध्य युग में हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो भी बी लगाए हैं। 33 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 34 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। जी हाँ दोस्तों, कौन है दोस्तों, इसमें से चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। चलिए 35 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, वो है आपका दोस्तों गुजरात में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 36 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये जो हुआ था आपका दोस्तों रियो डी जेनेरियो में, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 37 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन खरीफ फसल है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा खरीफ फसल है, कपास जो है खरीफ फसल है, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। किसने कहा दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर, वो कहे थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। आपका 39 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है दोस्तों, ये मिलती है आपका राजस्थान, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 40 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, रेलवे क्षेत्र पूछा गया, तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, यानी कि उत्तर पूर्वी रेलवे। चलिए 41 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1953 में। आगे देख लेते हैं। देखिए 42 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो विश्व का प्राचीनतम साधन क्या है दोस्तों, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जल परिवहन। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि गोवा में है। ये नया क्वेश्चन था दोस्तों। आपका 44 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है,
ये कहाँ है दोस्तों? आपका गुजरात में। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 45 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपका मुंगेर में। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 46 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, जलबेरिन संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जलबेरिन जो है संबंधित था, किससे संबंधित था दोस्तों? ये जो संबंधित था व्यापारियों से। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 47 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो राइट आंसर भी हो जाएंगे। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1815 ईस्वी में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 49 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का निवासी था दोस्तों? ब्रिटेन के थे। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 50 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया दोस्तों? लेनिन ने किए थे। तो राइट आंसर भी हो जाएंगे। आपका एक कॉमन नंबर आपका प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी है तो किसकी राजधानी है दोस्तों? तो कंबोडिया का जो है दोस्तों वियतनाम है। जी हाँ दोस्तों, 51 का इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर हनोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हनोई, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रॉलेट एक्ट। आगे देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर आए थे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। 54 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों? ये दिया गया था बारदौली आंदोलन किसान के दौरान। 55 नंबर प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये किए थे जॉन के ने। तो राइट आंसर ए हो यानी कि सी हो जाएंगे। 56 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। आगे देख लेते हैं। 58 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो 58 का राइट आंसर डी हो जाने की मराठी। टोटल रिवीजन कराया हुआ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 59 नंबर आपका प्रश्न बोला गया था, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किसका हुआ था दोस्तों? 10वें में। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 60 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी कि अलग हुए थे? बिहार और बंगाल में कब विभाजन हुआ था? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए कि 1912 में हुआ था। आगे देख लेते हैं। देखिए 61 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी जो थे दोस्तों पुर्तगाली। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 62 नंबर प्रश्न है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1975 में। तो दोस्तों उम्मीद रखते हैं कि सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन मिलाते चल रहे होंगे। आप स्कोर कार्ड कितना आया है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा इतना सही हुआ है। 63 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने की रावी नदी। आगे देख लेते हैं। 64 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था दोस्तों? मास्टर था। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 65 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसे योगदान किया था? जहाँ दोस्तों किससे योगदान किया था? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कि इनमें से सभी, मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काबूर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहाँ दोस्तों सभी ने योगदान दिए थे। 66 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये का जो नोट जारी करता है दोस्तों वो वित्त विभाग करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। आपका 67 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इनमें से सभी, कृषि, खनन, पशुपालन। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 68 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बैंक ड्राफ्ट। देखिए 69 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 69 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 1995। देखिए दोस्तों आपका 70 नंबर जो प्रश्न आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि 121 करोड़ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। तो 1 से लेकर हम 70 क्वेश्चन हम आप सभी के बीच एक एक क्वेश्चन मिला दिए दोस्तों। तो यानी कि कहा जाए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट का जितना नंबर आया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको आर्मी और नेवी में जाना है तो आपको 90+ इंग्लिश में नंबर लाना है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लेना होगा, क्योंकि हम इसके बाद इंग्लिश का VVI गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों।